मुजरिमाना गफलत से मरी और गलियात में अलमनाक सानहा हुआ। गाड़ियों में महसूर जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो गई। कीमती इंसानी जाने जाने के बाद हुकूमत हरकत में आई। बर्फानी तूफान में फंसी कार्स को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गाड़ियों में महसूर जाँ बहक अफराद की तादाद 23 हो चुकी है। कीमती इंसानी जाने जाने के बाद हुकूमत हरकत में आई। बर्फानी तूफान में फंसी कारों को निकालने के लिए ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। तो मुजरिमाना गफलत से मरी और गलियात में अलमनाक सानहा कल पेश आया। गाड़ियों में महसूर जाँ बहक अफराद की तादाद इस वक्त तक 23 हो चुकी है। कीमती इंसानी जाने जाने के बाद हुकूमत हरकत में आई, जबकि इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बर्फानी तूफान में फंसी कारों को निकाला जा रहा है। रोड्स भी बंद हैं और इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो गाड़ियों में महसूर जाँ बहक अफराद की तादाद इस वक्त तक 23 हो चुकी है। कीमती इंसानी जाने जाने के बाद हुकूमत हरकत में आई और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कल ये अलमनाक सानहा पेश आया और कई कीमती जानों का ज़िया हुआ और अब जो है तादाद 23 हो गई है। कीमती इंसानी जाने जाने के बाद हुकूमत हरकत में आई है। इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मरी में इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सयाहों की फंसी गाड़ियों को निकाल कर रावलपिंडी की जानिब रवां कर दिया गया। मरी में इस वक्त हमारे रिपोर्टर सरदार मोहम्मद इकबाल मौजूद हैं। इकबाल, बताइएगा इस वक्त तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी, मलका कोसार मरी में बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अब थम चुका है। आज मौसम इंतहाई खुशगवार है, धूप निकली हुई है। ताहम रात गए इंतज़ामिया ने ऑपरेशन के ज़रिए मरी की तमाम सड़कें मासवाए कुलडन्ना बाड़ियाँ रोड के क्लियर कर दी हैं और यहाँ पे फंसी हज़ारों गाड़ियाँ जो स्याहों की थी उनको बजरिया एक्सप्रेस वे रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए रवाना कर दिया गया है। ताहम यहाँ पर ठहरे हुए जो स्याह हैं वो इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ तो हो रहे हैं, लेकिन 17 मील के मकाम पर बैरियर के ज़रिए इंतज़ामिया मरी में किसी भी स्याह को दाखिल नहीं होने दे रही। ताहम मकामी लोग जो हैं वो आ रहे हैं। इस वक्त अगर बात की जाए मुश्किलात के हवाले से तो मरी में बिजली का निज़ाम जो है वो अभी तक दरम बरम है और बहुत से इलाकों में बिजली नहीं है। लोग शदीद मुश्किलात में हैं, शदीद सर्दी है और लोग परेशानी से दो चार हैं। जी, गलियात में बर्फानी तूफान के बाद आज दूसरे रोज़ भी मतला साफ है। मेन गलियात रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा रहा है, जबकि बिजली के निज़ाम को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आफाक अब्बासी से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, गलियात में बर्फ़ानी तूफ़ान के बाद आज दूसरा दिन भी है जो है वो मतला मुकम्मल तौर पर साफ़ है। आज सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा है और मौसम इंतहाई खुशगवार है। अगर बात की जाए गलियात में स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन की तो तर्जमान GDA के मुताबिक आज किसी वक्त भी जो मेन शाहराह है उसको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर हज़ारों की तादाद में मौजूद जो स्याह क़याम पज़ीर हैं वो अपने घरों को लौट सकेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि गुज़श्ता बर्फबारी के दौरान अगर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचा है तो वो बिजली के सेक्टर को पहुँचा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से मुतासर हुआ है। इस वक्त गलियात की मेन ट्रांसमिशन लाइन्स में दही इलाकों को लिंक करने वाली जितनी भी लाइनें हैं वो डैमेज हो चुकी हैं, जिसकी बहाली के लिए यकीनी तौर पर वक्त लगेगा। ये मैं आपको बताता चलूँ कि शदीद जंगलात को भी बड़े पैमाने पर नुकसानात पहुँचे और सैकड़ों की तादाद में तनावर दरख्त जड़ों से उखड़ गए और उसको बुरी तरह से नुकसान पहुँचा है।